किसान भाई, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल के बारे में। प्याज की फसल में कंदों का साइज कैसे बढ़ाएं? आखिरी के 60 से 70 दिनों के बीच में आपको ऐसी कौन सी खाद डालनी है जिससे प्याज के कंदों का साइज बहुत बढ़ जाए और आपकी पैदावार दुगनी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो में प्याज की फसल के बारे में। प्याज की फसल में कंदों की सही विकास के लिए आपको सही समय पे सही तरीके के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी होती है, क्योंकि वनस्पति बढ़वार के समय जितनी पत्तियां हरी भरी रहेंगी, विकास करेंगी, उतनी शानदार तरीके से प्याज का जो तना है वो विकास करेगा, जिसकी वजह से हमारे प्याज का जो कंद है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रो करेगा। उसके लिए आप लोगों को एक विधि अपनानी पड़ेगी। प्याज की फसल में हर एक किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहता है और जानता भी है कि किस तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, कौन से यूरिया खाद का उपयोग करना है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन कंद का विकास नहीं होता है, उसका उतना उत्पादन नहीं निकलता है। नाइट्रोजन से बढ़वार तो हो जाती है, पत्तियां बढ़ जाती हैं, हरा भरा पौधा दिखाई देने लगता है, लेकिन जो प्याज का कंद होता है वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है। कंद के उत्पादन के लिए, अच्छा कंद बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा दो तत्वों की जरूरत होती है वो होता है फास्फोरस और पोटेशियम। जी हाँ, फास्फोरस और पोटेशियम से ही आपके कंद का साइज बढ़ता है, उससे आपका उत्पादन अच्छा होता है। प्याज के कंद के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी तत्व होता है वो होता है फास्फोरस और पोटेशियम। जी हाँ, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि आपके प्याज के कंदों का साइज बढ़ाता है, उसका उत्पादन बढ़ा देता है। इन दो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको डीओपी, एमओपी और एसएसपी का उपयोग करना चाहिए बुआई के समय, या फिर आप एनपीके 10-26-26 का, एनपीके 12-32-16 का उपयोग करना चाहिए बुआई के समय। कुल मिलाकर आपको नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस की भी पूर्ति जरूर करना है। एक कंद के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए आपको एक और पोषक तत्व देना होता है, जिसे हम सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सल्फर। अगर आप प्याज की फसल में सल्फर का उपयोग करते हैं तो आप अपनी फसल में 5 से 7 कुंतल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। प्याज का अच्छा उत्पादन पाने के लिए, उसका स्टोरेज बढ़ाने के लिए, उसके छिलकों में चमक लाने के लिए और उसके कंद का साइज बढ़ाने के लिए आपको बोरान और सल्फर का उपयोग करना चाहिए। प्याज की फसल में जो बेसल डोज होता है उसमें यूरिया 15 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, एसएसपी 50 किलोग्राम, जिप्सर 50 किलोग्राम, एमओपी खाद 40 किलोग्राम लेनी होती है। पर एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपने खेत में प्याज का अच्छा उत्पादन चाहते हैं तब आपको इस स्पेशल डोज को अप्लाई करना होता है। खादों की पूर्ति तो लगभग सभी किसान पूरी कर लेते हैं, लेकिन कंद के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब हमारी प्याज की फसल 60 से 70 दिन की हो जाए तब आप लोगों को 200 लीटर पानी लेना है और उसमें पैक्लोबुटराजोल, जो कल्टार के नाम से आती है, इसको लेना है आपको 80 ml और इसको ठीक तरीके से मिला लीजिए। और इसके साथ में आपको NPK 0050 5 किलोग्राम लेना है। बोरॉन B 20% आपको लेना है, इसके साथ में 1 किलोग्राम। और इसके साथ में आपको चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है लगभग 2 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको जो है आप सिंचाई के माध्यम से अपनी फसल में दे दीजिए। हमने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया है वो सिंचाई के माध्यम से देना है। अब सिंचाई के माध्यम से क्यों देना है? क्योंकि हमें जो है जो पोषक तत्व अपने पौधों में पहुंचाना है वो हमें उसकी पत्तियों में या उसकी बढ़वार के लिए नहीं पहुंचाना, हमें अपने प्याज के कंदों का साइज बढ़ाने के लिए पहुंचाना है। तो जब हम सिंचाई के माध्यम से देंगे तो ये सारे पोषक तत्व कंदों के पास पहुंचेंगे, जिससे जो है प्याज के कंदों का साइज बढ़ेगा और वो मजबूत बनेंगे, जिससे हमारा प्याज का फसल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही जो हमने आपको खाद बताई है वो भी आपको बुआई के समय देनी होगी। हमने आप लोगों को जो खादें बताई हैं, जो सिंचाई के माध्यम से आपको एक कॉम्बिनेशन बताया है अपनी प्याज की फसल में देने के लिए, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके प्याज की फसल में जो कंद है उनकी चमक भी बढ़ेगी, उनका साइज भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बहुत शानदार होगा। अब बात करते हैं प्याज की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या जो किसान भाई देखते हैं वो होती है फंगस की। तो अब आप लोग अगर प्याज की फसल से उत्पादन बहुत अच्छा चाहते
चाहते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फसल में फंगस ना लगे या फिर कोई रस चूसने वाला कीट है या जलेबी रोग है। इस टाइप का अगर आप कोई बीमारी अपने फसल में देख रहे हैं, इसका कोई प्रकोप देख रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके की समस्या देख रहे हैं तो आपकी जो पैदावार है प्याज की वो काफी कम हो जाएगी, उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को अपनी फसल पर जो है फंजिसाइड का, कीटनाशक का इस तरीके के स्प्रे करते रहने होंगे। आप तब तक अच्छा उत्पादन नहीं पा सकते हैं जब तक आपकी फसल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ ना रहे। तो किसान भाई, आप लोगों को प्याज से अच्छे उत्पादन पाने के लिए, प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन पाने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आप प्याज की फसल मेड़ बनाकर करिए, समय समय पर सिंचाई करिए, सारी खाद समय समय पर उन्हें दीजिए और कीटनाशकों से बचाइए, फंगस से बचा लीजिए, समय समय पर स्प्रे करते रहिए। खरपतवार से बचाना है और हर तरीके की न्यूट्रिशंस की पूर्ति भी करनी है 65 दिन में। अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित तौर पर आप प्याज की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा पा सकेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ इसको लाइव और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमारे थ्रू मिलती रहें।